स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने जो 3 मोड्स पढ़े थे हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है। तो उसमें एक आपका कंडक्शन था जो फर्स्ट वन था, दूसरा कन्वेंशन था और थर्ड वन जो था आपका रेडिएशन था, ठीक है। कंडक्शन बेसिकली आपका जो किस में होता था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जबकि जो आपका कन्वेंशन होता था ये केवल लिक्विड और गैसेस में होता था, और जो रेडिएशन होता था इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंडक्शन क्या होता है, जैसा कि हमें पता है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल की बात करें, एक प्रैक्टिकल करते हैं, जैसा कि ये प्रैक्टिकल करेंगे हम टेबल पे क्या करेंगे, टेबल पे एक आयरन रॉड रख दी हमने, तो एक एंड को हमने किसी से दबा दिया, रख दिया कि वो इधर गिरे ना, ठीक है। और उसको दूसरे एंड से यहाँ से हमने क्या हीट देना उसको शुरू किया। तो हम देखेंगे धीरे धीरे ये हीट आपकी क्या होगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी आपका जो हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ, ठीक है। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि ये एंड आपने हीट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इस आयरन रॉड का गर्म हो जाएगा। तो यही आपका कन्वेंशन कहलाता है, ठीक है। तो आपकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी कुछ, the process of transfer of heat from hotter end to colder end of an object is called the कंडक्शन। मतलब कि जो आपका हॉटर एंड था उससे हीट ट्रांसफ़र हुई जिस प्रोसेस के थ्रू दूसरे एंड तक जाने के लिए, वो आपका क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। जो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कंडक्शन टेक प्लेस इन ऑल स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे ही पहले ही बता चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ये प्रेजेंट होती है, कंडक्शन होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखेंगे जैसे कोई भी आयरन रॉड है ये हमारी, ठीक है। तो आयरन रॉड में क्या होता है, जो मतलब जो भी सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से, ठीक है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। अब क्या किया, जैसे मैंने इसको हीट देना शुरू किया, तो हीट देने पे क्या होगा, जो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे उनमें एनर्जी इवॉल्व होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उससे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, अपनी जगह पे क्या होंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेट होने लगेंगे। अब मान लीजिए यहाँ के जहाँ हीट दे रहे हैं वहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, तो अदर पार्टिकल भी क्या है, इनसे क्लोजली कनेक्टेड है, तो ये वाइब्रेट होंगे, तो इसी वजह से इसके पास वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लगेंगे। सेम इसी तरह ये आगे प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट एंड तक पहुँचते पहुँचते सारे पार्ट्स क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। इसी तरह इसमें इस एक एंड से दूसरे एंड तक हीट आसानी से इवॉल्व हो जाती है। आगे देखते हैं हम, द वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो दिस इंक्रीज द एनर्जी लीड राइज इन टेम्परेचर द वे हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो जैसा कि अभी बताया कि जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने से क्या होगा, उन पार्टिकल के बीच टेम्परेचर का भी इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपका वो हीट में इवॉल्व हो जाएगा और एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा आपका कंडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। तो हीट के कंडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो फर्स्ट वन है कि जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। यू आर द ऑलरेडी फैमिलियर द सब्सटेंस विच ग्लो अलाउ हीट एनर्जी फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें हीट आपका जो हीट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या जिसमें आपकी जो करंट होती है, एक तरह से हम कहें कि फ्लो ऑफ करंट या गुड फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जैसे जो आपके वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, तो ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। अब यहीं पे बैड कंडक्टर की बात करते हैं, जो आपके जैसे स्लीपर्स होती हैं,
ठीक है, रबर या प्लास्टिक, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपने वायर देखा होगा, तो वायर के अंदर क्या होता है, ये आपका एल्यूमिनियम का तार होता है, उसके ऊपर जो परत होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। तो हम क्या होता है, अगर हम लाइट से कनेक्टेड भी हैं तो हम अगर ये वायर पकड़ते हैं तो हमके क्या करंट नहीं लगता, क्योंकि ये क्या है, इसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब जो वायर प्लास्टिक लगी है वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है, या हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, ये इंसुलेटर हैं, इस वजह से हमको करंट नहीं लगती। लेकिन अगर इन पर ये वायर पर, ये एल्यूमिनियम कॉपर वायर पर अगर ये हम लेयर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपके क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये वायर, जैसे कि एल्यूमिनियम कॉपर ये सारे यूज़ होते हैं। तो क्या होगा, आपको करंट यहाँ से लग जाएगा। तो ये आपका होता है कि जिसमें करंट अच्छे से फ्लो हो जाए वो आपका गुड कंडक्टर कहलाता है, और जिसमें करंट अच्छे से फ्लो ना हो वो बैड कंडक्टर या उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जैसे कि वूल, प्लास्टिक, कॉटन, ग्लास, मेका, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, करंट पास नहीं होती है। ठीक है, वाटर एंड एयर आर आल्सो द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वाटर और एयर भी क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है,